और 21 अप्रैल को हम लोग यूएसए के लिए निकल गए थे सर। टूर बहुत बढ़िया रहा। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने हमने वहाँ पे जाके एंजॉय किया, फ़न किया। मैं सबसे ज़्यादा मज़ा न्यूयॉर्क में आया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ठंड बढ़ रही थी उधर और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी नहीं कभी और पहली बार देखा था, तो बहुत मतलब सभी को मज़ा आया उधर। सर अभी ये 10 दिन का ट्रिप था, एक एजुकेशनल कम फन ट्रिप था। इसमें मैं था, मेरे साथ और 7-8 बच्चे थे स्कूल के, और 21 अप्रैल को हम लोग यूएसए के लिए निकल गए थे सर। वहाँ पे हमने नासा विज़िट किया, वहाँ पे हमने यूनिवर्सल स्टूडियो विज़िट किया, डिज़नीलैंड विज़िट किया, सी वर्ल्ड देखा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा। बहुत सारी अट्रैक्शंस थी जहाँ हम विज़िट करके आए। तो क्या जो विज़िट किया आपने, एजुकेशनल विज़िट थी बच्चों की, तो क्या और इसके अलावा क्या इनको ट्रेनिंग मिली गई वहाँ पर, क्या एजुकेशन सीख के आए यहाँ और वहाँ के डिफरेंस क्या दिखा कल्चर में? तो देखो इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ़ आई वुड से। सबसे पहला तो डिफरेंस यही था कि बच्चे जिस तरीके से वहाँ अपने आप को यहाँ अपने आप को सेटल करते हैं, और जब वहाँ जाके बच्चों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, इवन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया कि बच्चों को कुछ ऐसी एज सच इन चीज़ों की कोई फिक्स ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि सामने जाके कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट ही बच्चों को करनी पड़ती हैं। तो वो देख के मैं भी बहुत खुश हुआ जिस तरीके से बच्चों ने एस्ट्रोनॉट से बात की नासा सेंटर के आके, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और वहाँ जाके हमने एक स्पेस सेंटर देखा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। यदि मैं एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की बात करूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, वहाँ पे एक नासा विज़िट था। उसमें जाके कैनेडियन स्पेस सेंटर में जो बच्चों ने देखा है, बच्चों को ने जो स्पेस में किस तरह से जो रॉकेट का है, जो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें बच्चों ने देखे। जो रॉकेट्स वहाँ जाके सक्सेसफुली वापस आ चुके थे, उन रॉकेट्स के साथ बच्चों ने पिक्स भी ली, उनकी डिटेल्स भी पढ़ी। और उसके अलावा हमें भी बड़ा प्राउड फील हुआ जब हमने कल्पना चावला जी का नाम लिया और वहाँ पे उनको बताया कि हम सेम एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ से कल्पना चावला जी हैं। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी, उनके मेमोरियल्स हैं, अपनी कल्पना चावला जी का भी वहाँ मेमोरियल था। तो हमें बड़ा प्राउड फील हुआ ये सब बताते हुए उनको। तो वहाँ पे जब बच्चे गए तो किस तरह स्पेस में ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, किस तरह की वो लाइफ स्पेंड करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, और जब ज़ीरो ग्रेविटी है आपको कैसे सर्वाइव करना है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो सब चीज़ें बच्चों ने क्वेश्चनिंग की और बड़े सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले। और मेन जब कौन सा ऐसा एक यंत्र था जो पहली बार जिसको उन्होंने चाँद पे भेजा, वो सब हम एक्सपीरियंस वहाँ पे देख कर आए। और वहाँ किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, और जहाँ से लॉन्चिंग होती है उन रॉकेट्स की, उससे वो थोड़ा सा और दूर था जहाँ हम जाकर आए हैं। तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके अलावा यदि मैं फ़न ट्रिप की बात करूँ तो बच्चों ने सी वर्ल्ड देखा। उसमें यदि मैं डॉल्फिन्स की बात करूँ, डांस की, और बहुत सारी जो सी एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ थी, बच्चे उसका पार्ट बने, बहुत अच्छी राइड्स ली। और यूनिवर्सल स्टूडियो जहाँ इतनी फेमस मूवीज़ हैं हमारी हॉलीवुड की, उनकी शूटिंग्स होती हैं, गॉडजिला है और हैरी पॉटर है, इस तरह की मूवीज़ के पूरे सेट्स लगे हुए हैं। वहाँ बच्चे गए और बहुत एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही मैं इसको बोलूँगा, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी। जिस तरह से उन्होंने उसको एक्चुअल में जाके एक्सपीरियंस किया, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो कितने दिन का विजिट प्रोग्राम था और कब से कब गए थे? सर ये टोटल 10 डेज़ का था। इसमें हम 21 अप्रैल से गए थे और 30 को हम वापस आए।
30th of April। जैसे आप वहाँ 10 दिन का आपने टूर किया, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें एजुकेशन से संबंधित जो यहाँ स्कूल में कुछ इम्प्लीमेंट जो आप करोगे कभी वहाँ देख के? हाँ डेफिनेटली सर, जो मैं सर ने अभी क्वेश्चन किया था कि कल्चर में क्या डिफरेंस लगा, कल्चर में बहुत डिफरेंस लगा मुझे। जो सबसे ज़्यादा चीज़ वहाँ की पसंद आई वो वहाँ की ऑनेस्टी थी, लोगों को एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने का उनका सिस्टम था, लोगों में किसी भी तरह की हरी नहीं थी। उनको पता है कि इफ़ दे हैव टू वेट इन क्यू दे हैव टू, देयर इज़ नो प्रोविजन, देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई आपको किसी भी तरह की बायसनेस नहीं थी किसी भी अट्रैक्शन पर जाकर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में कि लोगों में पेशेंस बहुत था, जो कहीं ना कहीं मैं अपने इंडियंस में मिस करता हूँ। और वो वहाँ जाके जब मैंने खुद देखा मेरे में पेशेंस इतना कम है, तो वहाँ इन बच्चों ने भी देखा कि हर फील्ड में यदि हम जाएं पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि जो वहाँ का जो कल्चर है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, किसी भी आप एरिया में जा रहे हैं, आप की ऑनेस्टी की सबसे बड़ी बात है। आपको ऐसा नहीं है कि यू हैव टू पे फर्स्ट देन यू हैव टू गेट द थिंग्स। आप ओपन हैं आपके लिए चीज़ें, आप जाइए, आप खुद से उसको डालिए, आप उसके बाद आप बिलिंग काउंटर पर जाइए। तो ये कितना फेथफुलनेस है, कोई इन चीज़ों के ऊपर चेक नहीं था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ। यूएसए का सिर्फ आइडिया कैसे है, देखिए सर, माइलस्टोन स्कूल इसकी इनोवेशंस के लिए फेमस है। आप लोग भी इस बात को एडमिट करेंगे कि हर साल हम कोई ना कोई इनोवेशन ज़रूर लेकर आते हैं। वी थॉट कि कैथल के हिसाब से या मैं अपनी स्टेट के हिसाब से बहुत सारी हम इवन यदि मैं बात करूँ दिल्ली में भी हम राष्ट्रपति भवन हर साल जाते हैं, तो यहाँ का ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली थी सब चीज़ें। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में आता है। और कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की विजिट्स का प्लान करते हैं, और हमारे इन्हीं बच्चों में से 3-4 बच्चों ने कुछ अपने करियर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लिए हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर दिया जाए। यदि हमारे एक पड़ोस में से करनाल से ही कल्पना चावला जैसी एक महान हस्ती जा सकते हैं, तो क्यों ना हम बच्चों को उस तरफ और भी बच्चों को मोटिवेट करें, वो जाएँ और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करें। तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि कहीं ना कहीं यूएसए का जो एक नासा सेंटर है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यदि एक बार हमारे बच्चों का वहाँ पे वीज़ा लग जाता है। और वो हुआ भी, और आपके सामने बच्चे जाके भी आए। और बच्चे अगर जाना चाहे तो उनके लिए कोई चांस? हाँ डेफिनेटली चांस है। अभी स्कूल एक और ग्रुप बना रहा है, इसमें हमारे पास जो सीट्स हैं वो 25 हैं, 25 बच्चों की लिमिटेड सीट्स हैं। और होपफुली हम जो उनके इंटरव्यूज़ हैं वो अपकमिंग जो अगस्त है, अभी अगस्त इसी साल के, उसमें इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और अक्टूबर या नवंबर में हम बच्चों का ट्रिप प्लान करेंगे। सर अगर मैं कैरियर की बात करूँ, जैसे ये बच्चे हैं तो यूएसए घूम के आए, तो इनके वो जो कैरियर को या इसमें क्या कुछ मतलब बेनिफिट इनको मिलेगा? इनको डेफिनेटली सर देखिए, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एक इंटरनेशनल, स्पेशली मैं बात करूँ कि यूएसए की स्टैंपिंग होती है, तो आप किसी भी अच्छी कंट्री में तो आपको वीज़ा लेने में डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ता। आप 12th के बाद किसी भी अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर कैसे भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक बार यदि आपको यूएसए वीज़ा दे देता है तो वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में जाने में इन बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी, चाहे वो एक कहीं प्रोफेशनली अपने आप को सेटल करें जाके, या एक एजुकेशनिस्ट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें। लेकिन ये कहीं भी इनके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल गए हैं, और जब वो वहाँ गए हैं तो इन्होंने इतना कुछ वहाँ सीख कर आए हैं, एक्सपीरियंस किया है, खुद ही अपने काम करने वहाँ जाके, और एरोप्लेन में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ट्रेवल किया है। तो अब वो कहते हैं ना, अब वो एक जो बना हुआ था फोबिया, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया वहाँ जाने से। सर आप अभी यूएस ट्रिप करके आए हैं, क्या भविष्य में अकेले आपके स्टूडेंट ही जा सकते हैं विद्यालय, या कहीं बाहर के जो विद्यार्थी जाना चाहें, क्या प्रोसेस रहेगा उनका? जी डेफिनेटली, देखिए अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, और ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, मेरी तो इच्छा ये है कि कैथल के सब बच्चे जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई एक माइलस्टोन स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी सोच की बात है, देखिए यदि कोई भी स्कूल का बच्चा है, उसकी इच्छा है कि उसको भी किसी न किसी तरह से यूएसए नासा विज़िट के लिए जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं चाहता हूँ कि आप माइलस्टोन में आइए। तो डेफिनेटली हमें प्रोसीजर्स पता हैं उस चीज़ के, फिर भी बाकी स्कूल भी मैं चाहता हूँ कि अप्लाई करें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप, हमने भी एक बार ट्राई की तो वो हमसे हो गया, आप भी ट्राई कीजिए, और ये कुछ प्रोसीजर्स हैं इसके, उसको फॉलो कीजिए। और
मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी कि ये सिर्फ एक चंद बच्चे नहीं, पूरे कैथल के सभी स्कूलों के बच्चे जाएँ तो मेरे लिए ज़्यादा प्राउड की बात है। टूर बहुत बढ़िया रहा। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने हमने वहाँ पे जाके एंजॉय किया, फ़न किया और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ जाके। जैसे वहाँ एटिकेट्स लोगों के, जैसे और रोड्स जैसे ड्राइव कर रहे हैं, रोड्स हमारे यहाँ भी वैसे ही हैं, लेकिन वहाँ वो एक सिस्टम से ड्राइव करते हैं जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग। और लोगों के अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, पेशेंस है। जैसे अगर हम किसी राइड्स के लिए जैसे हम लाइंस में लगे हुए थे तो उनको ये हरी नहीं थी किसी चीज़ की कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी राइड लेनी है। वो बिल्कुल पेशेंस से आराम से खड़े थे कि उन्हें ये था कि हम सिर्फ फ़न करने के लिए आए हैं, कोई और दूसरा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे आने का। It was a great achievement of my life, and the whole credit goes to my principal, whose one step took me to my dream destination, NASA. We visited many places like Disney World, Universal Studios, and my dream destination, NASA. हम न्यूयॉर्क गए और ओरलैंडो गए, उसमें नासा मेन था हमारा। और भी बहुत जगह गए जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो और सी वर्ल्ड। तो डिज्नी वगैरह भी आप जाकर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का? डिज़नी वर्ल्ड बहुत अच्छा था, पर डिज़नी वर्ल्ड में काफ़ी छोटे ओल्डर बच्चों के लिए था सिस्टम। उसमें राइड्स बहुत कम थी, पर बहुत मज़ा आया। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा न्यूयॉर्क में आया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ठंड बढ़ रही थी उधर, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी नहीं कभी, और पहली बार देखा था तो बहुत सभी को मज़ा आया। Yeah, we had a very great experience there, and we met lot of people as well. And I am personally very impressed with the culture of the people there, and they are very patient. They have very lot of patience as well. They follow lots of rules and regulations, and I am very impressed from the loyalty and the faith they have with the people. And this is the only thing which I love in the USA.